नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होमेलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिससे हर दूसरा व्यक्ति कभी ना कभी सफ़र करता है, पर इसके बारे में वो खुल के किसी से बात नहीं करना चाहता, डॉक्टर से विजिट नहीं करना चाहता और इसके बारे में जिक्र करने से भी उन्हें एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एंजाइटी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, चिंता के बारे में, घबराहट के बारे में, जो बिना किसी कारण के होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि जो एंजाइटी है वो कब नॉर्मल है और कब उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कब आपको अपने नॉर्मल उदासी को एक डिप्रेशन का नाम देना है और उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। इसके अलावा वो क्या बैरियर्स हैं मेंटल लेवल पे या सोशल लेवल पे जिसकी वजह से पेशेंट्स खुल के डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर पाते, अपनी बात रख नहीं पाते और अंदर ही अंदर सफ़र करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एंजाइटी एक ऐसी कंडीशन है जिससे हम सभी कभी ना कभी सफ़र करते हैं। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको फेस करने से पहले हमें एंजाइटी होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम एंशियस हो जाते हैं। बट अगर आपको ये बिना किसी कारण के आप महसूस कर रहे हैं कि आपको बिना वजह एंजाइटी हो रही है, आप बिना वजह आप एक घबराहट की परिस्थिति आपके अंदर बनी हुई है, एक प्रवृत्ति बनी हुई है आपकी, तो ये एक मेडिकल कंसर्न बन जाता है और इसके लिए आपको ज़रूर जागरूक होने की ज़रूरत है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि कब आप समझेंगे कि ये जो आपको एंजाइटी हो रही है, जो घबराहट हो रही है, ये नॉर्मल है, और कब आपको इसके लिए सीरियस होने की ज़रूरत है, यानी डॉक्टर से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपको जो घबराहट है, बेचैनी है, वो बिना किसी कारण के हो रहा है, आपने नोटिस किया है आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, उसके बावजूद अगर आपको एक अननेसेसरी घबराहट बनी हुई है, एक बेचैनी सी बनी हुई है, आपको अचानक से पसीना आने लग जाता है, बहुत तेज़ धड़कनें हो जाती हैं आपकी, इसके साथ साथ रात में आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब है, पुराने बेफिजूल के थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल नेगेटिव हो गई है, हर चीज़ में आप सिर्फ बुरा ढूंढने लग गए हो, और इसके अलावा आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ बुरा होने वाला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है, आप इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, इससे पहले कि ये समस्या जो है आपकी और गंभीर रूप ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम डिप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप बहुत लंबे समय तक उदासी बनी हुई है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हैं, अननेसेसरी आपको अचानक से रोना आ जाता है, आप बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट की परिस्थिति बनी हुई है, यानी जो काम में आपको पहले बहुत ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, जिन लोगों के बीच में रहने में आपको काफ़ी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी, उन सब से आपका जो इंटरेस्ट है वो हटने लग गया है, आप बिल्कुल आइसोलेटेड रहने लग गए हो, आप किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप बिना वजह आपके अंदर एक सैडनेस की परिस्थिति कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, आपका जो वर्क इफिशियंसी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, ये एक डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे प्रॉपर काउंसलिंग लेके इसका ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास तब विजिट करते हैं जब वो काफ़ी हार चुके होते हैं, बिल्कुल होपलेस कंडीशन में होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, बिल्कुल उनका वर्क जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल पुअर हो चुका होता है और बिल्कुल ही नेगेटिव कंडीशन हो चुकी होती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो एंजाइटी है, जो घबराहट है, वो काफ़ी समय तक बिना किसी कारण के बनी हुई है, कोई कारण नहीं है, उसके बावजूद भी आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप उससे बाहर निकलें, उसके बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे हो, आपके मन में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप उसको एक हैप्पी फीलिंग ही नहीं आ पा रही है आपके अंदर, तो आप तभी उसको इग्नोर मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास विजिट कीजिए, इससे पहले कि वो आगे चल के एक डिप्रेशन का गंभीर रूप ले ले। मेरे पास काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं दोस्तों जो आके मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को एंजाइटी क्यों हो रही है, मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जैसा मैं चाहता था या चाहती थी, उसके बावजूद मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं वो क्यों नहीं नॉर्मल हो पा रहे हैं, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आपके पास करंट सिचुएशन ही केवल एक रीज़न नहीं होता, आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो क्या मुख्य कारण है दोस्तों जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहला और मोस्ट कॉमनली जो देखे जाने वाला कारण है दोस्तों क्लिनिक्स में, वो है इमोशनल सप्रेशन।
जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ में पहले कभी कुछ ऐसी घटना हुई है, कोई इमोशनल सेपरेशन हुआ है, किसी चाहने वाले की डेथ हो गई, या आपके कोई रिलेशन ब्रेकडाउन हुआ है, या फिर आपको कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, मेंटल ट्रॉमा, जिससे आप अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं, वो दर्द आपके दिमाग से जा नहीं पा रहा है, उस थॉट प्रोसेस से आप नहीं निकल पा रहे। नेक्स्ट कारण है दोस्तों ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर। कई बार मैंने देखा है, स्पेशली महिलाओं में देखा है कि वो उन्होंने इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ले लिया होता है अपने ऊपर सब कुछ परफेक्ट करने के लिए, वो सारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में उन्होंने अपने इमोशंस को इतना सप्रेस कर लिया होता है कि वो उनके अंदर कांस्टेंट एक निगेटिविटी बन जाती है और डिप्रेशन जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो कारण है दोस्तों वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं, आप थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आपने रिसेंटली एक बेबी को डिलीवर किया है, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के रूप में भी ये सारी समस्याएं जो हैं देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों इस वक्त आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से आपके थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और आप अच्छी चीज़ों में भी आप नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप अपने आसपास अपने करीबी लोगों से मदद ज़रूर लीजिए, उनसे शेयर कीजिए आपके मन में जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप शेयर कीजिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको बेटर नहीं लग रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके लिए आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कारण है दोस्तों वो है क्रॉनिक इलनेस, यानी लंबे समय तक अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे तो उसकी वजह से भी कई बार आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल निराशाजनक हो जाते हैं, आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, आप लंबे समय तक आपकी जो नींद है वो मतलब इरेगुलर रही है, आप इनकम्प्लीट रही है, तो उसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो कारण है दोस्तों वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को ओवर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की कंडीशंस ऑलरेडी रह चुकी है तो आपके अंदर ये एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, घबराहट, चिंता की जो अवस्था है इसके होने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। डिप्रेशन, चिंता, घबराहट ये ऐसी अवस्था है दोस्तों जिसके बारे में पेशेंट्स खुल के बात नहीं करना चाहते, वो डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं करना चाहते। इसके कई मुख्य कारण हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जज किए जाएंगे, पीपल विल जज देम, है ना, उनकी फैमिली उन्हें जज करेगी, उनका डॉक्टर जो है उन्हें जज करेगा। शाइनेस की वजह से वो नहीं जाते, अपने सोशल एक इमेज की वजह से नहीं जाते कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, मैं मेंटल ट्रीटमेंट के लिए कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके शरीर में जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप बिना संकोच के अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके माइंड में आपको लगता है कि इनिशियली भी अगर आपको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर बिना किसी शर्म के अपने डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप या आपके आसपास में कोई भी इस तरीके की परिस्थिति से सफ़र कर रहा है तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। इसका सही समय पे डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके पहले कि वो आपके लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करने लग जाए, आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करने लग जाए, आपकी फैमिली से प्रभावित होने लग जाए, आपका हेल्थ उससे प्रभावित होने लग जाए। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं और उनके क्या क्या प्रॉपर इंडिकेशंस हैं जो जिससे हम मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपकी सेहत की। नमस्कार।